हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे नॉइज शॉट्स नुवो के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स नॉइज की तरफ से आते हैं और इनका प्राइस नॉइज ने रखा हुआ है 2499 रुपए, मीन्स 2500 रुपए का प्रोडक्ट है। इस प्राइस में ये जस्टिफाइड है कि नहीं, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, फीचर्स क्या क्या मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस क्या है इनका, मैं आपको गेमिंग माइक टेस्ट सब दिखा दूंगा। उसके पहले आप जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग देख लीजिए क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। केस काफी कॉम्पैक्ट तो नहीं है, ठीक ठाक है बिल्ड, फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है। बात करें तो ये मैग्नेटिक है और आपको अंदर बर्ड्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। बर्ड्स भी अंदर मैग्नेटिक है, देखिए बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। केस के पीछे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी है। हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने माइक्रो यूएसबी दिया है। मेरे हिसाब से आज के टाइम में माइक्रो यूएसबी देना ठीक नहीं था, टाइप सी होना चाहिए। और आगे की तरफ आपको दो एलईडीज मिल जाती है जो केस का चार्जिंग लेवल बताती है। इसके बाद अगर बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिलते हैं, आप देख रहे होंगे। बर्ड्स के ऊपर आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं और दोनों बर्ड्स के ऊपर आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। और बर्ड्स काफी लाइट वेट है। बर्ड्स का वेट अराउंड 4.8 ग्राम्स का है, जो कि काफी लाइट वेट होते हैं देखा जाए तो। बिल्ड क्वालिटी में तो ठीक ठाक है, फुली प्लास्टिक बिल्ड है। इसके बाद बात करते हैं फीचर्स की। तो कनेक्टिविटी में आपको इसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.0। ब्लूटूथ 5.0 तो स्टेबिलिटी 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आते हैं, उसके बाद डिस्टॉर्शन चालू हो जाता है। साथ साथ आपको कोई डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, आप सिर्फ सिंगल डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हो एक साथ इनके साथ, और कोई क्विक स्विच वगैरह कुछ नहीं मिलता है। प्लस आपको एक फायदा है कि इंडिविजुअल मोनोमोड सपोर्टेड है, आप दोनों बर्ड्स को अलग अलग से यूज कर पाओगे। अगर बात करें कंट्रोल्स की तो दोनों बर्ड्स में आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं और आपको इस पे इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल्स भी मिलते हैं, और बाकी जो म्यूजिक कंट्रोल्स हैं वो सब तो आपको मिलते ही हैं। इसके बाद बात करते हैं कोडेक्स की। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको एसबीसी के साथ साथ एईसी का सपोर्ट दिया है नॉइज ने, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। इस प्राइस में उन्होंने एटलीस्ट एईसी दिया है आपको। अब बात करते हैं वाटरप्रूफ की। ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में आराम से यूज कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं बैटरी कैपेसिटीज की। बर्ड्स की इनबिल्ट जो बैटरी वो कहीं मेंशन नहीं थी कि कितनी है, लेकिन केस की जो इनबिल्ट बैटरी मेंशन है वो है 800 मिलीएम्पियर आवर। मींस केस की बैटरी अच्छी खासी है, 800 मिलीएम्पियर आवर बहुत होती है। तो अगर बैटरी में ही बात करें कि इतनी बड़ी बैटरी है केस की, तो म्यूजिक टाइम कितना मिल जाता है अकॉर्डिंग टू नॉइज जो उन्होंने रेटेड बताया है। उन्होंने बोला है एक बार फुल चार्ज करने के बाद आपको बर्ड्स से 4 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब मैंने यूज किया तो मुझे 100% वॉल्यूम में 3.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला था। आप समझ सकते हो म्यूजिक टाइम भी अच्छा है इनका। और साथ साथ उन्होंने बताया है कि आप केस के थ्रू और 7 बार चार्ज कर पाओगे, तो आपको इस तरह से 28 घंटे का एक्स्ट्रा म्यूजिक टाइम मिलता है। और आप समझ सकते हो अगर आप इन्हें यूज करोगे कम से कम 24-25 घंटे का म्यूजिक टाइम आराम से एंजॉय कर पाओगे इनमें। बैकअप के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ये। इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, तो आपको सिर्फ माइक्रो यूएसबी केबल से ही इन्हें चार्ज कर पाओगे, लेकिन आप अडेप्टर कोई भी यूज कर सकते हो। लेटेस्ट फोन का अडेप्टर भी चलेगा, 5 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए अडेप्टर का, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो चार्जिंग की बात करते हैं तो बात करते हैं क्विक चार्जिंग की। आप बर्ड्स को अगर केस में सिर्फ 10 मिनट के लिए रखते हो, अकॉर्डिंग टू नॉइज आपको 80 मिनट का म्यूजिक टाइम मिलता है। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने 10 मिनट के लिए केस में रखा था तो मुझे 70 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला था। तो आप समझ सकते हो आपको 70 मिनट मिल जा रहा है, बहुत है। और फुल चार्ज की अगर बात करें तो बर्ड्स को फुल चार्ज होने में 1 घंटा लग जाता है और केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं। तो चार्जिंग में तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, चार्जिंग ठीक ठाक है। अब आते हैं बात करते हैं साउंड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ईयरफोन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स दिए हैं नॉइज ने वो है 6 mm के ड्राइवर्स। दोनों बर्ड्स में 6 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं। अगर बात करते हैं कि मुझे इनका साउंड एक्सपीरियंस कैसा मिला, इनका साउंड सिग्नेचर क्या है, इनका साउंड सिग्नेचर जो
नॉइज ने रखा है वो है वार्म एंड स्मूथ। अब वार्म एंड स्मूथ क्या होता है? वार्म एंड स्मूथ में ना कंपनीज क्या करती है, बेस फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा बढ़ा देती है, ट्रेबल्स को थोड़ा सा घटा देती है, आपको ना उसमें फुल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। इनमें भी एग्जैक्टली यही होता है। तो आप समझ सकते हो कि इनका आपको जो साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो थोड़ा बेस की तरफ ज्यादा रहेगा, ट्रेबल्स एंड वोकल्स बहुत कम रहेंगी। तो इसलिए अगर बेस में बात करूं, मैंने रेटिंग कितनी देता हूं? बेस में मैंने देता हूं 4.3 आउट ऑफ 5। और ट्रेबल्स एंड वोकल्स की अगर बात करें, ट्रेबल्स एंड वोकल्स काफी दबे हुए हैं, मींस उन्होंने काफी कम कर दिए हैं। वार्म एंड स्मूथ है तो ट्रेबल्स वैसे भी कम ही होते हैं। ट्रेबल्स एंड वोकल्स में मैं देता हूं 4.0 आउट ऑफ 5। अगर आपको बहुत ही ज्यादा लाइव क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए तो आपके लिए नहीं है। अगर लाउडनेस की बात करें तो वहां भी मुझे थोड़ा कम लगा, इनका लाउडनेस लेवल भी कम था। मेरी लिसनिंग में जो मैं नॉर्मली अच्छे ईयरफोन्स जो लाउडनेस जिनकी अच्छी होती है, मैं 50 से 60% में सुनता हूं, इनको मुझे सुनना पड़ता था 70 से 80% में, तो काफी लाउडनेस मुझे कम लगी। साथ साथ अगर बात करें कि आप इनकी बेस वगैरह बढ़ा सकते हो या फिर इसे आप ट्विक कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी टूल से, मैंने वाइपर ऑडियो से ट्राई किया, मैंने सोचा बेस और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, तो वो इस पे नहीं हो रहा था। मींस इनका चिपसेट और ड्राइवर्स वो चीज सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। पता चल रहा था जब बेस बढ़ाओगे ना इनकी, तो इनकी ना पूरी साउंड से दब जाएगी। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि ये वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े कमजोर है इनके ड्राइवर्स और चिपसेट थोड़ा कमजोर है। इसके बाद आते हैं माइक में। माइक में भी सिंगल माइक है दोनों बर्ड्स में, कोई डुअल माइक नॉइज कैंसलेशन ऐसा कुछ फीचर नहीं दिया गया है, और माइक उतने अच्छे नहीं है। तो मेरे टेस्टिंग में आप देख लें कि माइक कैसा है इनका। तो मैं आपसे अब इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। अब देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका नॉर्मल कंडीशंस में तो माइक ठीक है, ठीक ठाक काम करता है, लेकिन क्योंकि इसमें नॉइज कैंसलेशन नहीं है तो नॉइजी कंडीशंस में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको धीरे बात करके मैं दिखा देता हूँ कैसे आवाज आती है। तो अगर मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आपसे, वही अगेन ऑफिस टॉक्स, कहीं ऐसी जगह मुझे प्राइवेट बातें करनी है, आपको कुछ इस तरह की बातें करनी है, तो देखिए आवाज कैसी जाएगी। तो धीरे धीरे बात करो, ठीक ठाक काम हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में तो काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में, देखते हैं कैसा काम करता है। तो अगर आप कहीं ट्रैफिक कंडीशंस में यूज करोगे, मुझे आवाज कैसी आ रही है, मान लीजिए पता है नॉइज कैंसलेशन नहीं है तो काफी तरह चलते हैं ये कंडीशन में। आप कैमरा माइक देख लो, कैमरे में आवाज कैसी आ रही है। कैमरा माइक में भी नॉइज कैंसलेशन नहीं है, लेकिन देखिए आवाज किस तरह से आ रही है कैमरे माइक में। तो अगर हम चलते हैं इसके माइक में, तो आप समझ सकते हो ट्रैफिक कंडीशन में कितना प्रयोग करना पड़ सकता है। अब चलते हैं क्लब म्यूजिक में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। अगर आप ये क्लब एंड म्यूजिक यूज करोगे तो ऐसी जगह पे जब बैकग्राउंड में बेस ही म्यूजिक बज रहा है, तो ये आवाज कैसी जाएगी? मेरी तरफ से तो देखिए आवाज उतनी अच्छी नहीं जाती है, काफी स्ट्रगल करते हैं। आप मेरा कैमरा माइक भी देख लो, उनमें कैसी आवाज आ रही है। कैमरा माइक देखिए सेम कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। बेस काफी हेवी है, मैंने जो म्यूजिक बजाया वो काफी बेस हेवी म्यूजिक है। अब आइडिया होगा माइक कैसा बिहेव करता है। तो अगर हम चलते हैं इसके माइक में, तो आप देख लीजिए माइक कैसा इसका काम कर रहा था। तो मेरे से कॉल तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप देख लो, आपकी तरफ से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इश्यूज में पहला इशू जो मुझे लगा, इनका माइक अच्छा नहीं था। अगर आप कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो आपके लिए नहीं बने हैं। डुअल पेयरिंग आपको नहीं मिलता है। और एक चीज मैंने देखी है कि भले ही इसमें आपको 800 mAh की बैटरी मिलती है केस में, लेकिन ये डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है, मींस पड़े डिस्चार्ज हो जाता है। ये भी एक इश्यू है इनमें। तो अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे अगर लेना हो तो मैं ये नहीं लूंगा, मुझे उतने पसंद नहीं आए। साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 2500 रुपए के आसपास अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपको एम्ब्रेन के बीट्स डुओ मिल जाएंगे, ओप्पो के W11 मिल जाएंगे। थोड़ा प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपको साउंड कोर लाइफ नोड मिल जाएंगे, बोर्ड के 611 मिल जाएंगे, बहुत ऑप्शंस है। तो आप इस पे खर्चा करने से पहले थोड़ा सोच लेना। बाकी गेमिंग की भी बात करें, गेमिंग में भी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वो डिवाइस पे डिपेंड करता है। सैमसंग जैसे मेरे पास डिवाइस, सैमसंग में कोई डिले नहीं मिलता है, MI में डिले मिलता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कि ईयर्स में कैसे लगते हैं। लाइट वेट है, कंफर्ट तो ठीक है इनका, फुल इन ईयर डिजाइन है इनका, काफी अंदर तक इंसर्ट करने पड़ते हैं ईयर कैनल में, फिर भी डिजाइन ठीक है। लाइट वेट है, जल्दी ईयर से निकलते नहीं है। आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे है। पहले मैं आपको राइट वाले वे करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली से इंसर्ट करना है, पहले आपको अच्छे से इंसर्ट करना होगा ईयर में, फिर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करना होगा। नॉइज आइसोलेशन हो सकता है आपको इतनी पसंद ना आए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई थी। नॉइज आइसोलेशन उसकी उतनी अच्छी नहीं है, बाहर का काफी कुछ सुनाई देता है, पूरा ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। और फिर भी अपने ईयर टिप्स चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है कि आपके कुछ फर्क पड़ जाए। इसी तरह लेफ्ट वाला इंसर्ट करना है आपको, तो लेफ्ट वाला भी आपको ऐसे इंसर्ट करना है ईयर में, और पीछे की तरफ से पुश करना है, इस तरह सेट हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से लगते हैं ईयर्स में। कंफर्टेबल तो ठीक ठाक है, लाइट वेट है तो कंफर्ट लेवल तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो तो मुझे इनका नॉइज आइसोलेशन उतना पसंद नहीं आया। बाहर का ब्लॉक नहीं होता इतना कुछ, और देखिए ऐसे निकलते तो नहीं है, ठीक ठाक है ईयर में, लेकिन वही नॉइज आइसोलेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। पेयरिंग करने के लिए आपको सिंपली इन्हें केस से बाहर निकालना है। तो जब ये इस तरह से ब्लिंक करते रहेंगे, दैट मींस अभी पेयरिंग में है। तो हम जाएंगे इसके अपने फोन के ब्लूटूथ पे, तो देखिए शॉर्ट्स न्यू नजर आ गए, बस इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये अगेन बोल रहे हैं कि AEC सपोर्ट करते हैं। अब देख पा रहे होंगे ये SBC और AEC दोनों सपोर्ट करते हैं, करेंटली ये AEC में कनेक्ट हुए हैं।
आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि ये मोनो मोड सपोर्ट करते हैं। तो मैं बर्ड को केस में रख देता हूँ, केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए अभी भी कनेक्टेड है। तो अब मैं सेम प्रोसेस करता हूँ, राइट वाले को बाहर निकाल के रख देता हूँ और लेफ्ट वाले को केस में रख देता हूँ। तो देखिए राइट वाला अब कनेक्टेड है। तो मतलब दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको म्यूजिक कंट्रोल्स में कैसे मिलते हैं कंट्रोल्स। जैसे कि अभी म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप किसी भी बर्ड पे क्लिक करोगे तो प्ले पॉज होगा, डबल क्लिक करोगे राइट वाले को तो नेक्स्ट ट्रैक जाएगा, और प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल क्लिक करेंगे। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए आप प्रेस करके रखेंगे कुछ देर तक। देखिए दोनों में सेम। तो ये कंट्रोल्स है। अब हम चलते हैं गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट में। तो जैसे कि मेरे पास एमआई का फ़ोन है, इसमें मुझे डिले मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना डिले मिलता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो बॉल ड्रॉप होता है ये 0 ms में ड्रॉप होता है, 0 ms में साउंड आती है इसकी। तो ये साउंड आपको कितनी देर में सुनाई देती है वो डिले होता है। देखिए एग्जैक्टली 0 ms में साउंड आ रही है। तो स्पीकर में देखिए इस तरह से बिहेव कर रही है। तो आपको कितना डिले हो रहा है तब ब्लूटूथ में आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा डिले कितना हो रहा है। अब आपको एक गेम टेस्ट दिखा देता हूँ। देखिए कितनी देर बाद साउंड आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर मैं स्पीकर पे खेलता हूँ तो इतना डिले नहीं होता है। देखिए इस तरह से साउंड आनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं आ रही है। तो रेडमी से डिले है अपना। तो ये था कंट्रोल्स एंड गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन नॉइस के शॉट्स नुवो का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हैं, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।